हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हम शरणानंद जी महाराज की वाणी का आधार लेकर चिंतन मनन कर रहे हैं और उसमें हमारी धारा चिंतन की चलते चलते ममता के ऊपर विशेषता से रुकी। उस पर एक दो चार सेशन पहले एक मेडिटेशन जैसा किया, फिर उसको और गहराई से समझा, उससे क्या क्या घाटे होते हैं और उसको छोड़ने के क्या क्या फायदे होते हैं। बड़ी सहजता से हमारे विकारों का नाश चालू हो जाता है, उनकी जड़ें टूटने लगती हैं। फिर यदि हम ममता का त्याग ना करें तो कैसे कैसे तरह तरह के विकार संग्रहित होने लगते हैं और हमें वर्तमान जीवन में भी बहुत दुख देते हैं। अलग अलग प्रकार की समस्याओं में, मोह में, अंधकार में, नासमझी में धकेलते हैं और आगे आने वाले जन्मों की श्रृंखला भी खराब होती। ममता से जुड़े जितने भी हानि होती हैं उनका संबंध अकर्तव्य के साथ क्या है, मतलब न करने वाली बातों के साथ कैसा है, इसको समझा। फिर पिछले सेशन में हमने कामना के संबंध में थोड़ा चिंतन किया कि ममता से कैसे कामना पुष्ट होती है और ममता में कामना घुली मिली है। कोई चीज़ ये बहुत अलग नहीं है, वही टेंडेंसी पकड़ने वाली, जकड़ने वाली, चाहने वाली मुंह बाहर की ओर करती है तो उसका नाम कामना है। जो मिला है उसको पकड़े रखती है तो उसका नाम ममता है। चाहे मैं रूप से पकड़े रखे, चाहे मेरा रूप से पकड़े रखे। तो दो चार लाइनें जो है मैं पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद 2-5 मिनट का हम मूक सत्संग या विश्राम का संपादन करेंगे। प्राप्त वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि की ममता से उत्पन्न हुई वस्तुओं में जीवन बुद्धि हो जाती है, जिसके होते ही साधक में अप्राप्त वस्तुओं की कामना उत्पन्न होती, जो उसे शांत नहीं रहने देती। यानी जो भी हमें मिला है उसमें पहले हो गई ममता और महत्व, और फिर जिसके होते ही, ममता के होते ही साधक में जो मिला नहीं है, हमारे पास नहीं है, तरह तरह के कॉन्टेक्स्ट सेट होके उन सब चीज़ों की कामनाएं होने लगती हैं और वो हमें चैन से नहीं रहने देती। वो व्याकुलता में फंसा देती है, कि अभाव में फंसा देती है, कुछ न कुछ खटकता रहता है, अनीज रहता है। कामनाओं के रहते हुए विश्राम संभव नहीं। तो कामना हमारे मन में सबसे बड़ी अड़चन हो गई। किस बात के लिए? विश्राम के लिए। विश्राम क्या है? हमारा लक्ष्य, हमारी जीवन की मांग है। सबको विश्राम चाहिए, सबको डीप रेस्ट चाहिए, निर्दोषता चाहिए, कोई दोष नहीं चाहता। तो दोष ममता से धीरे धीरे निर्माण होते हैं, घर कर लेते हैं, और कामना से अशांति, चंचलता, पागलपन, बेवकूफ़ी। तो विश्राम से क्या होता है? विश्राम के बिना असमर्थता का अंत नहीं आता। जैसे एक मोटे तौर पे समझो, रात भर रेस्ट न करो, 2-4 दिन जगो, तो कौन से काम को हम अंजाम दे पाएंगे? तो असमर्थता का अंत नहीं होता। विश्राम से हमें नवीन सामर्थ्य मिलता है, नया नया। जैसे कोई चलता भी है, चलते चलते थक गया तो थोड़ी देर बैठ जाता है, तो फिर एक नए चलने की शक्ति आ जाती है। तो विश्राम बहुत फंडामेंटल चीज़ है, बहुत ही गहरी चीज़ है। इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, सब प्रकार के साधनों में इसका हाथ है। तो मूक सत्संग कहते हैं कभी स्वामी जी, कभी श्रम रहित साधन बोलते हैं, कभी विश्राम बोलते हैं, कभी अकेला होना, ठीक है, कभी समता के नाम से। तो विश्राम के बिना कर्तव्य परायणता की अभिव्यक्ति नहीं होती। मतलब कर्तव्य परायणता मतलब ठीक से डीपली पैशनेट होके, पूर्ण उत्साह से जो हम होल हार्टेडली काम करते हैं, उसको कर्तव्य परायणता कहते हैं। उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती, उसके दर्शन नहीं होते, हमें अपने काम में सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता कि हमने ढंग से किया। इस दृष्टि से साधक को न तो प्राप्त वस्तु आदि में ममता करनी है और न अप्राप्त की कामना। तो हम पे क्या एक्शन पॉइंट हो गया कि हमें ना तो जो प्राप्त है उसमें फंसना है, कुछ दिन के लिए मिला है,
चला जाएगा तो उसका सदुपयोग करना है, लेकिन फंसना नहीं, उसमें तादात्म्य नहीं करना, उसमें ममता नहीं करनी। और जो अप्राप्त है उसकी कामना नहीं करनी। पहले जो मिला है उसका सदुपयोग कर लें। जो मिलना है हमें और जो ज़रूरी है वो विधान के अनुसार अपने आप मिलता है। तो कामना रहित होने पर भी विधान के अनुसार आवश्यक वस्तु, सामर्थ्य और योग्यता स्वतः प्राप्त होती है। तो जो मंगलमय विधान है, जो सिस्टम है भगवान का, प्रकृति का, परमात्मा का, वो अपने आप हमें वो देता है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत। तो फिर कामनाओं का साधक के जीवन में स्थान ही कहाँ है। तो यहीं रुकते हैं, थोड़ा सा मूक सत्संग विश्राम का संपादन करते हैं, शांत होते हैं और देखते हैं कि देखो कहाँ किन किन विचारों में, मतलब अब हम शांत हो रहे हैं तो भीतर तो हमें या तो अनुभव मिलेंगे किसी न किसी तरह के, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक, कुछ फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, या कोई विकार हो, या कोई सद्गुणों के प्रभाव हो, या कुछ विचार। विचार ही अक्सर सबसे पहले हमारा उनसे सामना होता है, तरह तरह के विचार चालू होने लगते हैं, उनमें फंस जाते हैं। तो हम थोड़ी देर शांत होंगे और विश्राम का संपादन करेंगे, विश्राम की क्षणों को संग्रहित करेंगे। तो शांत होके बैठ जाएं, बस 2-3 मिनट, 4 मिनट रिलैक्स्ड, कमर सीधी, गर्दन सीधी, विश्राम पूर्ण सजगता। और शांत होने के बाद कुछ भी हमें करना है ऐसा संकल्प, ऐसा विचार न रखें, बस शांत रहें। और जो हो रहा है उसे होने देना है, या सिर्फ जानना है, रिएक्ट नहीं करना है, कोई उनसे जुड़ के इच्छा नहीं करनी। रिएक्शन माने इच्छा, रिएक्शन माने क्रेविंग। जैसे कल के सेशन में हमने देखा कि कार पे हमारी नज़र पड़ी, तो पहले नज़र पड़ी, ज्ञान हुआ, फिर बुद्धि ने बताया ये कार है, फिर बुद्धि ने ध्यान से देख के बताया कि अरे इसमें तो तुम्हारा ही रिश्तेदार है। अच्छा, तुमने ये कार कब ले ली? लोगों पे बड़ा पैसा आ रहा है। ओके, फिर आगे बात बढ़ी, फिर और इच्छा हुई, हम भी ले सकते हैं, कैसे लिया जाए, इतना यहाँ से डाला जाए, उतना लोन लिया जाए। तो जैसे ही हमें कोई वस्तु का ज्ञान हुआ, उसके बाद हम सावधान नहीं रहे, उससे कुछ मन में हमारे अच्छा लगा या बुरा लगा, तो उस अच्छा लगने को लेके, उस बुरा लगने को लेके किसी न किसी तरह की कामना हुई, या तो धकेलने वाली हुई या तो पाने वाली हुई, या कोई भयावह परिस्थिति आ गई मन में, तो ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये मंत्र चलने लगा। तो हमें अभी शांत बैठे, तो थोड़ा सा 2-4 मिनट क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कुछ भी विचार हो, कोई भी ये हमें सपना दिखाए, उसके चक्कर में नहीं आना है, कामना को पैदा नहीं होने देना है, कोई इमोशनल रिएक्शंस आने नहीं देना है, और आ भी जाए तो परेशान नहीं होना है। पुरानी आदत है, पुरानी आदत है, पर वास्तव में हम इंटरेस्टेड नहीं है अब कोई रिएक्शन में। व्यवहार काल में देखेंगे जो जरूरी है, अभी इंटरेस्टेड नहीं। शांत, कोई विचार पैदा हो तो विचार यानी कुछ न कुछ ओपिनियन, कुछ न कुछ बात, कोई न कोई एंगल,
कोई ना कोई दृष्टि, उसमें जल्दी से कूद नहीं जाना है, जल्दी से उस पर जस का तस विश्वास नहीं कर लेना है, उसको जाने देना है। इस वक्त हम सिर्फ शांत है, अक्रिय है, एफर्टलेस विश्राम में है। तो इस प्रकार के बुराई रहित, बुराई क्या है? ममता, कामना, तादात्म्य। ममता यानी जो मिला है उसको पकड़ लेना कस के, उसको मेरा मान लेना, अपने लिए मान लेना, अपने सुख के लिए मान लेना। कामना, जो नहीं मिला है उसे पकड़ने की कोशिश करना, उसे प्राप्त करने की कोशिश करना, और ऐसा विश्वास पैदा करना, ऐसा महत्व जगाना कि उसके मिलने के बाद ही जीवन में पूर्णता के दर्शन हो। वह है कामना, वो है भ्रम, सेल्फ क्रिएटेड भ्रम, और उसके हिसाब से लग जाना, उसको कहते हैं मजदूरी। और ऊपर ऊपर से यदि हम उसे पुरुषार्थ माने, कर्तव्य पालन माने, उसको कहते हैं मोह। मोह यानी उल्टा ज्ञान है, मजदूरी। लग रहा है हम बड़ा कर्तव्य पाल रहे हैं, हम बड़ा फैमिली की ख्याल रख रहे हैं, हम बड़ा अपने बच्चों के आगे की सुख के लिए संग्रहित कर रहे हैं व्यवस्थाएं सब। और है क्या? कामना, ममता। तो इसका मतलब है ना करें? ना, ऐसी बात नहीं। उल्टा भी नहीं करना है। जैसे मूक सत्संग में जो विचार आए उन्हें आने देना है, जाने देना है, उनके हिसाब से नहीं करना है। ना आए, दबाएं, रिप्रेस करें, ऐसी बात नहीं। ऐसे ही लाइफ में जो भी निर्णय करना है वो आउट ऑफ पॉजिटिविटी, आउट ऑफ प्रॉपर एनालिसिस, ढंग से, जो ज़रूरत है, जो आवश्यक है, जो हमारे और बाकी लोगों के हित के हिसाब से है, वो करना है। उसको कहते हैं रिस्पॉन्स, रिएक्शन नहीं। रिएक्शन क्या है? बिना सोचा समझे लग जाना, कोई कामना के प्रभाव में आके लग जाना। तो हमारी ज़िंदगी में मुख्य सत्संग क्या करता है, विश्राम क्या करता है? इस रिएक्शन और रिस्पॉन्स में अंतराल को बढ़ाता है, एक गैप बढ़ाता है। इसलिए मूक सत्संग से जुड़े जितने भी पहले वीडियोस डाले हैं उन्हें एक बार सुन के रख नहीं दें, उन्हें नित्य निरंतर जब तक उनका अभ्यास, उनके थ्रू अपनी जो गहरी आदतें हैं उनका अनभ्यास करते रहें। तभी ये सत्संग की कीमती बातें समझ में आएंगी, जीवन में दिखेंगी, और उसके हिसाब से ब्रेक्स लगेंगे। वरना गाड़ी पुरानी स्पीड की जैसे ही फिसलती रहेगी। तो इसका ख्याल रखना है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।